कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और मौसम बिल्कुल साफ है। धूप खिली हुई है, हवा शांत है। लेकिन तभी आपको पता चलता है कि मौसम विभाग ने एक भयानक तूफान की चेतावनी जारी की है, जो कुछ ही हफ्तों में तट से टकराने वाला है। जाहिर है आप तुरंत अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की तैयारी में जुट जाएंगे। ठीक यही स्थिति आज पूरी दुनिया और खासकर भारत की अर्थव्यवस्था की है। अभी बाजार में सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े दिमाग, बड़े अर्थशास्त्री और बिजनेसमैन ये चेतावनी दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस झटके की वजह कोई छोटी मोटी वजह नहीं, बल्कि ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी वो जंग है जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। हालांकि आम आदमी को अभी तक इस झटके का एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारत समेत कई देशों ने पहले से ऑयल रिजर्व जमा कर रखा है और उसी का इस्तेमाल करके कीमतों को नियंत्रित रखा जा रहा है। ये एक तरह की दवा है जो दर्द को कुछ समय के लिए छिपाए हुए है, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं है। फिलहाल भारत के पास भी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 महीने का ऑयल रिजर्व है, तो कीमतें अभी स्टेबल है। लेकिन वही सवाल, कितने दिन? ऑयल क्राइसिस के चलते ऑयल कंपनियों को हजारों करोड़ से भी ज्यादा का घाटा हो चुका है और अब सीधा असर मिडिल क्लास पर भी देखने को मिल सकता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, थिंक टैंक और राजनेता इस पर अपनी राय दे रहे हैं। मतलब हालात बहुत खराब होने वाले हैं। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ इस अनुमान की यात्रा पर चलिए और देखिए कि हालात कितने बिगड़ सकते हैं और कब जाकर ये ठीक हो सकते हैं। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। इस गंभीर स्थिति पर भारत के जाने माने और दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने हाल ही में एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जो आर्थिक झटका आने वाला है उसके लिए हमें सबसे बुरे हालात के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। उदय कोटक कोई मामूली शख्स नहीं, वे कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और भारत के सबसे अमीर बैंकरों में से एक है, जिनकी कुल संपत्ति करीब 14 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार भी बड़े फाइनेंशियल मामलों और नीतियों पर उनकी सलाह लेती है। वे कई अहम सरकार समितियों के सदस्य रह चुके हैं। इसलिए जब इतने कद्दावर और अनुभवी व्यक्ति के मुंह से ऐसी चेतावनी निकलती है तो उसे एक तरह का रेड अलर्ट समझना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस संकट की वजह से हर चीज महंगी और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी। कोटक जी का मानना है कि हमें इस चेतावनी को डर या अफवाह की तरह नहीं, बल्कि एक आने वाले संकट की तैयारी के जैसा लेना चाहिए। जैसे अगर हमें पहले से पता हो कि तूफान आने वाला है और हम अपनी छत मजबूत कर ले, राशन पानी का इंतजाम कर ले, तो नुकसान की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। इस आर्थिक तूफान की आहट को देखते हुए खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देशवासियों को बार बार कुछ बेहद जरूरी सलाह दे रहे हैं, जिनका सीधा संबंध इसी संभावित संकट से है। आपने गौर किया होगा कि वो क्यों वर्क फ्रॉम होम की ओर जोर दे रहे हैं, ताकि ईंधन की खपत कम हो। उन्होंने लोगों से अपील की है कि विदेशों में जाकर शादियां करने के बजाय भारत में ही खूबसूरत जगहों पर शादी का आयोजन करें। इसके पीछे बड़ा कारण है फॉरेन करेंसी का देश से बाहर जाना रोकना। इसके अलावा उनकी सलाह है कि वो हो सके तो कम से कम 1 साल के लिए सोने की खरीदी टाल दें और विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करें। ये सब महज सुझाव नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, ताकि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत रखा जा सके और विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन और समय बचा रहे। इसका मकसद यही है कि विदेशों पर हमारी निर्भरता कम हो और अपना पैसा देश के अंदर ही सुरक्षित रहे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस सारी परेशानी की जड़ है क्या? जड़ है तेल की कीमतें, और वो भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में। ईरान और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई ने पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई को पूरी तरह डैमेज किया है। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, उनके लिए एक गंभीर समस्या है। अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े नहीं हैं या बहुत मामूली बढ़े हैं, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। दरअसल भारत की सरकारी तेल कंपनियां भारी नुकसान सह रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद बताया कि ये कंपनियां पंपों पर कीमतों को स्थिर रखने के लिए हर दिन लगभग 1000 करोड़ रुपयों का घाटा झेल रही है।
जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव करीब $65 प्रति बैरल से उछलकर $115 के पार पहुंच चुका है। ये राहत पैकेज ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। उदय कोटक ने इसी और इशारा करते हुए कहा कि जल्द ही जब कंपनियां और घाटा नहीं सह पाएंगी तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी होगी, और जब तेल महंगा होता है तो इसका असर सिर्फ आपकी गाड़ी के ईंधन तक सीमित नहीं रहता। इसके ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से सब्जी, दूध, दवा, बाजार का हर एक सामान महंगा होता जाता है। यही तो महंगाई का वो चक्र है जो सबको अपनी चपेट में लेता रहता है। अगर इस महंगाई का दौर आता है तो इसकी सबसे भयानक मार उस आदमी पर पड़ेगी जिसकी हर महीने की कमाई कम है। सोचिए, एक ऐसा परिवार जो 20 से 50 हजार रुपए महीने अपना गुजारा करता है। जब उसके रसोई के खर्चे, बच्चों की फीस और ट्रैवल के खर्चे सब अचानक बढ़ जाएंगे तो उनके घर पर बजट पूरी तरह बिगड़ जाएगा। उदय कोटक ने खुद इस बात पर चिंता जताई कि कम पगार वाले लोगों को जल्द ही ईंधन पर सीधे और बाकी चीजों पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और ये संकट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी जेपी मॉर्गन और दूसरे बड़े जानकारों का अंदाजा है कि अगर लड़ाई लंबी खींचती है तो कच्चा तेल $150 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है, और कुछ जानकारों ने इसे 200 प्रति बैरल की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। इसका सीधा असर अमेरिका जैसे देशों पर होगा, जहां महंगाई दर 4% तक जा सकती है। जब अमेरिका जनता पर महंगाई की मार पड़ेगी तो वे सामान खरीदना कम कर देंगे, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर वो इम्पैक्ट होगा। खास वे देश जो अमेरिका को सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इस पूरे वैश्विक संकट के बीच भारत एक तरफ तो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जो एक अच्छी खबर है। IMF के अनुसार हमारा ग्रोथ रेट 6.5 के करीब है, जो बाकी बड़े देशों से कई ज्यादा है। लेकिन एक बड़ी चिंता का विषय हमारी करेंसी यानी रुपया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। पिछले फाइनेंशियल वर्ष में ही रुपया में डॉलर के मुकाबले 11% की बड़ी गिरावट आई। इसका नतीजा ये हुआ कि अच्छे ग्रोथ के बावजूद डॉलर में हमारी GDP का आंकड़ा कम हो गया और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से फिसलकर 6ठे नंबर पर आ गए। जानकारों का कहना है कि ये गिरावट महज एक स्टैटिकल बदलाव है, न कि हमारे अर्थव्यवस्था में कोई कमजोरी। फिर भी अगर रुपया इसी तरह गिरता रहा तो इससे तेल आयात करना और भी महंगा हो जाएगा और सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस पूरी समस्या को सबसे बड़ा और एकमात्र समाधान है युद्ध का अंत। जब तक ईरान और इजराइल के बीच तनाव खत्म नहीं होता और हरमुज का मेन रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक आर्थिक दबाव बना रहेगा। भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अपनी रणनीतिक तेल रिजर्व क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। लेकिन ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। अगर स्थिति बिगड़ती है और युद्ध सितंबर-अक्टूबर तक चलता है तो कई देशों के तेल रिजर्व खत्म होने लगेंगे। उस स्थिति में जब मांग ज्यादा और सप्लाई बहुत कम होगी तो दुनिया के बाजारों में एक बड़ा हाहाकार मच सकता है। यही कारण है कि उदय कोटक जैसे लोग बार बार सबसे बुरे के लिए तैयार रहने की सलाह दे रहे हैं, ताकि अगर तूफान ज्यादा भीषण हुआ तो भी हम उसका डटकर सामना करने के लिए तैयार रहे, ना कि बिना तैयारी की उसकी चपेट में आ जाए। तो ये भयानक मंजर का सफर यही खत्म करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस तूफान से भारत समेत पूरी दुनिया को बचाए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और इसी के साथ इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।